ब्राह्मण समाज होकर झूठ बोल रहे हैं आप, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। 12 साल से हमारे कर्मचारी स्टेगनेशन पे हैं, किसी का कोई इंक्रीमेंट नहीं लग पा रहा है। अरे तिवारी जी, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काशी कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर हमें खाने के लिए नहीं दे पाएगा। राम मंदिर को वहाँ का घंटा बजाएगा, आदमी भूखों मर रहा है। डर तो डर नहीं है, कोई का है, डर किसका है? ये सरकार को लात मारकर भगाना है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि बीएसएनएल जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, उसके जो कर्मचारी हैं वो एक बड़ी संख्या में आए हुए हैं। उन्हीं से समझेंगे कि क्या है मसला, क्या चाहते हैं वो लोग, कहाँ से आए हैं, क्या क्या नाम है? प्रेम सागर तिवारी। तिवारी जी हैं। हाँ, तो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन करे हमारा जो है कि एक 2017 से बेज रिवीजन नहीं हो पाया है। सरकारी नौकरी में है आप? हाँ जी। बीएसएनएल? हाँ जी। क्या करते हैं? हम यही हैं। जूनियर इंजीनियर? हाँ जी। तब मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं जी। सरकार इतना बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया कहाँ चल रहा है, बीएसएनएल को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है। कैसे बर्बाद कर दिया? 4G 5G हमारा लागू नहीं कर रहा है। कर्मचारियों को हमारे 12 साल से स्टेगनेशन, कोई इंक्रीमेंट नहीं लग रहा है। कर्मचारियों को? हाँ, कर्मचारियों का 12 साल 15 साल से। सही बोलिएगा, साक्षात जीव पर सरस्वती का वास है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्राह्मण समाज से हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ब्राह्मण समाज होकर झूठ बोल रहे हैं आप, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई बोल रहे हैं। 12 साल से हमारे कर्मचारी स्टेगनेशन पे हैं, किसी का कोई इंक्रीमेंट नहीं लग पा रहा है। सभी विभागों में पे रिवीजन हो चुका है, 7वां वेतन आयोग लग चुका है, बीएसएनएल में नहीं लगा है, जिसके हमारा 4G 5G जो टावर हमारे हैं जगह। अरे तिवारी जी, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काशी कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर हमें खाने के लिए नहीं दे पाएगा। हमारा खाने के लिए जो है बीएसएनएल में जब हम लोग अपनी सुविधा दे पाएंगे उपभोक्ताओं को, तब हमें खाने के लिए मिल पाएगा। क्या खराब हो गया मोदी जी के आते? पहले क्या सोने की चिड़िया थी बीएसएनएल? पहले सोने चिड़िया बीएसएनएल नहीं थी। पहले बीएसएनएल में हमारा बहुत बढ़िया था, हमारी उत्पादकता अनुसार बीएसएनएल में हमारा मुनाफा होता था। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारा 4G 5G लागू नहीं हो पा रहा। लेफ्ट वाले हैं आप, लग रहा है। लेफ्ट वाले नहीं हैं हम लेफ्ट वाले नहीं, राइट वाले हैं। राइट वाले हैं जी। तब ऐसे बोल रहे हैं तिवारी हो? सच्चाई बात बोल रहे हैं ना, जो सच्चाई बात है। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, कोई सरकार हो। 4G 5G आपका शुरू नहीं हुआ? नहीं, कहीं नहीं शुरू हुआ। जियो वाला, एयरटेल वाला सब तो भाई उनके साथ मोदी सरकार है, उनके साथ बीजेपी सरकार है, उनका शुरू हो जाएगा। हमारे लिए हर प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं कि हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, इंडियन कंपनी से खरीदेंगे। इंडियन में 4G 5G हमारे पास कोई अभी इसका प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया है, तो हमारे 4G 5G टावर नहीं है, तो हमारे उपभोक्ताओं को। अच्छा, कितने साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है? 12 साल से। कंपनी तो कम से कम बची हुई है, अगर बिक जाएगी तो कम से कम बोलिए थैंक यू मोदी जी, कंपनी बची हुई है। नहीं, ये कंपनी कर्मचारियों की वजह से बची हुई है। हम लोग लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने बचा रखा है। सरकार ये बताइए कि जहाँ पर अभी कई जगह कांड हुए, रेल कांड हुआ, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर प्राइवेट कंपनी क्यों इनके टावर लगाने के लिए क्यों नहीं सुविधा देने के लिए गई है? मात्र बीएसएनएल ने सुविधा दिया है। मोदी जी नहीं होते ना तो कंपनियां बिक गई होती मनमोहन सिंह के सरकार में। नहीं बिक सकती थी, ये कैसे बिक जाती बताइए? मोदी जी है इसलिए बची हुई है। नहीं, ये सरकार इस कर्मचारी हित में नहीं है, ऑल ट्रेड यूनियन हित में नहीं है। अच्छा, आपका मंत्री कौन है? मंत्री कौन है आपका? हमारे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। अच्छा, अभी है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। ये तो रेल मंत्री है। नहीं, संचार मंत्री भी है, संचार मंत्री भी है। अच्छा, झंडा लेकिन आजकल मोदी जी दिखाते हैं। आज मोदी जी गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में उनका झंडा दिखाना, इधर उधर कहीं अपना वो करना। लेकिन आप ब्राह्मण समाज के हो के हम सच्चाई बात बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। हमारे कर्मचारियों मन दुखी कर दिया। हमारे कर्मचारियों को पर कुठाराघात हो रहा है, जिसके कारण आज हम लोग दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं बज रहा है। आप लोग देश का नाम खराब कर रहे हैं। दिखाइए इतना संख्या में प्रदर्शन करके नाम नहीं खराब कर रहे हैं। मजबूरी में जनता जो आई हुई है, ये कर्मचारी आए हुए हैं, ये मजबूरी में आई हुई है। लेफ्ट वाला आप लोग को बहका रहा है। लेफ्ट वाला नहीं बहका रहा। एगो सीट तो आता नहीं है लेफ्ट वाला को। लेफ्ट वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोग ट्रेड यूनियन के लीडर हैं
और हम ट्रेड यूनियन हमारे जब कर्मचारी को अच्छा बताइए, कंपनी बिक जाएगी, प्राइवेट हो जाएगा तो फायदा होगा कि नहीं? क्यों बिक जाएगी? अगर मोदी सरकार चाहे तो कंपनी बेच अरे सरकारी कर्मचारी काम ही नहीं करता है भाई। नहीं काम करता, काम करने के हमें ऐसा नहीं 4G 5G लागू होगी तभी तो काम हो पाएगा। कहाँ से काम हो, कैसे काम कर दे? अच्छा मारिएगा मत, कामचोर कहता है कि सरकारी कर्मचारी सब कामचोर है। जो कामचोर हैं, ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी MLA हैं, ये कामचोर नहीं है। कौन सा काम कर रहे हैं जनता के? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? गैस सिलेंडर दाम कितना पहुँच गया? अपने वाले पर रहिए, महंगाई पर मत जाइए। महंगाई क्यों नहीं जाएंगे? सरकार का मैटर है। 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। आज 150 रुपया, 250 रुपये एक कॉल पर बिक रही है। एक कॉल पर सिलेंडर मिल भी तो रहा है। एक कॉल पर सिलेंडर मिल रहा है तो 1200 रुपये 1300 रुपये सिलेंडर हो रहा है। 1200 रुपये का गरीब देश की भलाई के लिए इतना जेब ढीला नहीं कीजिएगा। देश की भलाई के लिए क्या कर्मचारी ढीला करेंगे? मंत्री संतरी क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं ढीला कर रहे हैं? उन्होंने अपनी सुविधा क्यों ले रखी है? अपना इंक्रीमेंट क्यों बढ़ा रहे हैं? अच्छा, अपनी तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हैं? पेंशन है कि वो भी खत्म हो गया? पेंशन है, पेंशन है। हम लोग, आपका क्या दिक्कत है, क्या नाम है? 8 साल से इंक्रीमेंट बंद है। 8-2 साल से बंद है। 8-9 साल से बंद। डर से बोल भी नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है क्या? नहीं, कोई डर नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है अभी। कोई डर नहीं है हमें। फेंक देंगे। डर तो है, डर तो डर नहीं है। है, कोई का है? डर किसका है? ये सरकार को लात मारकर भगाना है। कांग्रेस और बीजेपी, ये थर्ड फ्रंट आने वाले हैं, जरा वेट कीजिए। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? कर्नाटक वाले एल.आर. भोसले, BSNL कर्मचारी। तो कर्नाटक वाले ने तो ऐसी बीजेपी को धोखा दे दिया। अरे बीजेपी धोखा तो तुमको दे रहे हैं, तुमको दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं। मालूम है आप लोगों को? हाँ, पूरा देश को बेचकर भाग रहे हैं। कौन देश बेच रहा है? मोदी, और मोदी भी देश भर भाग नहीं क्या रहे। नाम है आपका? मेरा नाम एल.आर. भोसले, MA LLB, कर्नाटक BSNL कर्मचारी। हिंदू है? क्यों नहीं है? तो हिंदू होकर मोदी जी का विरोध? नहीं, हम हिंदू कैसा रहते हैं? हिंदू कौन कौन बोलते हैं? हिंदू हिंदू बोल के हम भी इंडिया वाले हैं, फर्स्ट इंडियंस। हिंदू किसको बोलते हैं? हाँ, हिंदू से भारत देश में 3% वाले हिंदू बोलते हैं। अरे मंदिर बांधने के लिए हिंदू, मंदिर बांधने के क्या बाद क्या मोदी चैनल है? कुछ नहीं बोलना मांग रहे हैं, तो मोदी जी पसंद नहीं है आपको? कुछ नहीं बोल रहे मांग रहा है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग किसी का खिलाफ नहीं है, हम लोग का पॉलिसी का खिलाफ है। तो पॉलिसी कौन बना रहा है? सरकार बना रहे हैं, सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी का है। बीजेपी की सरकार कौन चला रहे हैं? बीजेपी चला रहा है, और कौन चलाएगा? तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना है ना? नहीं, हम लोग ले रहे हैं ये बात, हमारी पॉलिसी जो है सरकार। अरे वो मत छोड़े, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना है ना? हाँ, क्या नाम है हमारा? अनिमेश जी, अनिमेश। अनिमेश। तो PM का नाम नहीं ना लेना है? देखिए तिवारी जी कहाँ गए, बुलाइए उनको। बताइए, मोदी की शिकायत कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं ना? अच्छा बुरा की बात नहीं है, हमको 4G मिल जाएगा, अच्छा है सरकार। हमको 4G मिल जाएगा, सरकार अच्छा है। ठीक है, थैंक यू। तो 4G कौन देगा आपको? सरकार। सरकार किसकी है? वो तो पता नहीं है, आपको जानकारी है। मुझे 4G पता है। सरकार किसकी है ये नहीं पता है? मुझे पता है 4G चाहिए। नहीं, सरकार किसकी है? बीजेपी का है। बंद होने जा रहा है। 4G कौन देगा? सरकार देंगे। तो क्यों नहीं दे रहा है? तो हमको क्या चिल्ला रहा है? क्यों? तो सरकार पर पॉलिसी है, कोई पॉलिसी। क्योंकि आप लोग काम नहीं करते हैं, BSNL को डुबा दिए। ये आपका विचारधारा है, ये आपका विचारधारा है। भारत देश को बेचकर मोदी भागने वाले। अभी कुछ को लोग लेकर भाग गए, मालूम है आपको शंभू जी? अरे आप तो कर्नाटक वाले हैं, आप लोग तो बीजेपी के खिलाफ बहुत हैं। एंट्री कर सरकार के खिलाफ। यूपी वाला कौन है? और यूपी के हैं कोई? है कहाँ के रहने वाले हैं? MP हाँ, ये असली आदमी है। तो क्या नाम है आपका? गौतम सिंह यादव। आप क्यों आ गए यादव जी? क्यों बहुत धरने प्रदर्शन पे? क्यों, क्या दिक्कत है? 90,000 आदमी जो है वैसे ही निकाल दिया मोदी जी ने। BRS दे दिया उनको, धोखे से दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने BRS लिया, मेरे को मैंने उसमें ही BRS में पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बना देंगे कोई? हम नहीं पढ़े लिखे, उनने बेवकूफ़ बना दिया हमको। 90,000 आदमी ऑल इंडिया में BSNL को BRS दे दिया। तो क्या नुकसान हो गया? क्या नुकसान हुआ? मोदी जी ने तो अपना फायदा किया, हमारा तो नुकसान कर तो दिया। मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं ना, उनको कोई बीवी बच्चा है, बाल बच्चा है? वो क्या जाने अपने बीवी बच्चों को, जब बीवी बच्चे है ही नहीं उनके। देश को बेचने का काम कर रहे हैं। बीवी बच्चे ही नहीं है उनके। छोड़ दे बीवी को।
उनके बीवी बच्चे हैं, कहाँ हैं बीवी बच्चे? वो तो भाग गए थे पहले ही। अरे तो इतना बढ़िया देश चला रहे हैं, कहाँ पे चला रहे हैं बताओ तो सही, कौन सा देश चला रहे हैं? राम मंदिर को वहाँ का घंटा बजाएगा आदमी भूखों मर रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जनता चुन रही है। अब की गई जनता, गई बीजेपी अब की, बिल्कुल साफ। जैसे कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में जैसे एमपी में साफ। कांग्रेसी हो आप लोग? नहीं कांग्रेसी, हम तो बिल्कुल साफ विचारधारा के। हमको हम बीएसपी वाले ये देश में बहन जी, ये देश भाई प्रधानमंत्री 2024 होने वाला 100% निकली आज कैसा? क्या नाम है? KR परमार, गुजरात से हैं हम। अरे परमार जी, आप भी बीएसएनएल में? आप BSNL में? तो क्या चाहते हैं आप लोग? वो सब पूरे देश पता है, आपको पता नहीं हम क्या चाहते हैं। पूरा गुजरात मोदी जी के साथ है। कौन बोलते हैं? आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। ईवीएम मोदी जी के साथ है। गुजरात नहीं है, जनता साथ नहीं है, ये सब दिखावा। सब गुजराती हो? तो कैमरे पर आने में डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है कैमरे पर आने में? क्यों डर? किसका डर? किसका डर है? तो डर के हाँ, संविधान बचाने के डर लड़ना है तो डर कहीं का थोड़ा भेद होता है। नहीं, छोटे से सबसे नहीं डर रहे हैं। अब तो क्या बड़ा हो गए, क्या डरने की बात? तो गुजरात मॉडल ही तो लागू हो रहा है देश में ना। गुजरात मॉडल बोगस मॉडल है। ऑन कैमरा गुजराती हो के बोल रहे हो? हाँ, गुजराती हो गए, क्यों इसमें दिक्कत है? गुजराती है तो ईमान बेच देवे क्या? हर हर मोदी। नहीं, वो गलत बात है। वो बात नहीं है। हम देश की बात करते हैं, हम भारतीय हैं। तो मोदी जी असली राष्ट्रवादी है। बात करो, भारत की बात करो, भारत के लोगों की बात करो, तो हम बोलेंगे कुछ। कांग्रेसी हो आप लोग? नहीं, एक भी नहीं है, हिंदुस्तानी है ना। भारतीय है। सभी सेक्टर को बेच देना राष्ट्रवाद है क्या? अरे तो प्राइवेट में सब बढ़िया चलेगा ना? नहीं, हमारे पास ईमानदार है क्या? भारत लाओ, भारत। हमारे पास नैतिकता है क्या? अमेरिका के लोगों के पास जो ईमानदारी और नैतिकता है वो हमें है। नैतिकता कुछ नहीं है, जो भी बोलता है झूठ बोलते हैं ना। भारतीय बोलो, कांग्रेसी भाजपा, हमको किसी से लेना देना नहीं है। तो मोदी जी तो देश बढ़िया चला रहे हैं भाई। आपके हिसाब से ना, आपके हिसाब से सारा टीवी अखबार वाला मोदी कर रहा है। हाँ, वही तो दिक्कत है में उनका। हिंदुस्तान की वही तो दिक्कत है कि सारा मीडिया मोदी बोल रहे हैं। अगर उनके पास दम रहे तो ईवीएम बंद करो। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा कर दो बंद ईवीएम? मीडिया आप खुद प्रश्न उठाओ ना। आपकी चैनल में तो बहुत देखते हैं हम। आप मीडिया खुद उठाओ ना कि भाई ये जनता की आवाज है, एक दफा तो पहुंचाओ। तो आप मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं ना? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। हम हिंदुस्तान को जो नुकसान करेगा इसके खिलाफ बोलेंगे, आपके खिलाफ भी बोलेंगे। आप हिंदुस्तान की बात नहीं करोगे तो आपके खिलाफ भी बोलेंगे। मेरा बाप के खिलाफ बोलूंगा जब हिंदुस्तान की बात आएगी तब। यूपी का नहीं है कोई? यूपी का कहाँ से हैं? गुजरात से। तो गुजरात में तो लेकिन गुजरात मॉडल के नाम पर देश वोट कर रहा है। गुजरात के लोग भी धरना दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं सब। गुजरात तो पहले से ही विकसित था है और रहेगा। वो लोगों की बदौलत है, कोई सरकार की बदौलत नहीं उठती है ना। गुजरात से ही उठती थी गांधी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? आप एकदम खड़ा है, बोल नहीं रहे कोई। अरे हम बಳ್ಳारी से, कर्नाटक। तो कर्नाटक वालों ने तो रिजेक्ट कर दिया है बीजेपी को। कैसे रिजल्ट कर रहे हैं? पूरा 100% रिजल्ट बीजेपी को लात मारकर 20 बार आए थे कैनवस के लिए। कितना? 20 बार पूरा लात मार कर पूरा देश में खत्म होने वाला। डबल इंजन की सरकार थी, आप लोगों ने एक इंजन हटा लिए है तो नुकसान आपका होगा ना? नहीं, हमारा नहीं होते। इसको भी मौका दिए कांग्रेस को भी, क्योंकि हमको हटाना बीजेपी को, हमको हटाना बीजेपी को, हम हटाने तक बीजेपी से बात करते हैं। आना चाहिए, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट है, ये तस्वीरें देखिए आपको। और ये बीएसएनएल के कर्मचारी हैं। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता है, कोई टेलीविजन कोई अखबार यहाँ नहीं है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कर्मचारियों को भी सरकार की पेंशन। ये तस्वीरें देखिए। और देश भर के जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं वो आए हुए हैं। थोड़ा सा मैं तफरीह भी ले रहा था, लोगों की राय ले रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हैं। कहाँ से आए हैं सर? मजदूरों के विरुद्ध काम कर रही है। आप भी प्रोटेस्ट में हैं? काम कर रही है। क्या डिमांड है? पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। लूट रहे हैं। पेंशन रिवाइज होनी चाहिए। नहीं हो रही है? नहीं हो रही। हमारे पास एक भी कौन है आपके मंत्री? नहीं आता। मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार तो बढ़िया चल रही है अभी तो। ये सरकार चले लेकिन पेंशन तो मिले तब तो सरकार बढ़िया चलेगी, कहेंगे हम।
सरकार जब सुना सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। नहीं पेंशन तो रिवाइज नहीं हो रही, 16 से जो है सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, बीच में जो नहीं दलाली हो रहा चल रही है, क्या नाम है? जटाशंकर मिश्रा। जटाशंकर काम आपने दोबारा शुरू किया है। सरकार तो बढ़िया चल रही है मिश्रा जी। सरकार बड़े बढ़िया अधिकारी पेंशन मिल जाए, रिवाइज हो जाए तो बढ़िया चल रही है। देखिए तो ये कर्मचारी है काफी दिनों बाद ये लोग निकले घर से हैं सर। की जानकारी नहीं होगी आप लोग। कुछ तो बोल दीजिए सर, डर भी लग रहा है कैमरे पर है। देखिए ये मैं आ रहा बिल्डिंगे नहीं बोलेंगे ना, डर भी है ना आजकल, अब वो दिन गया है, डर लग रहा है सर। तो देखिए जो कहने आया हूँ, ऑन कैमरा नहीं, ऑन कैमरा। अच्छा मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे, मिलता हूँ। तो ये कहाँ से आए हैं? रोहतक हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से। क्यों धरना दे रहे हैं? करोड़ के क्यों धरना दे रहे हैं? ये सारा ही डिमांड मोदी सरकार नहीं मान रही है, कोई सरकार नहीं मान रही है। लानी चाहिए। जो एलीट तबका इस देश का वो बात नहीं करना चाह रहा है कैमरे पर, उसके अपने नफा नुकसान है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। जो एलीट तबका है, लेकिन अभी भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, कुछ लोग जनरल कैटेगरी के भी हैं, वो भी प्रदर्शन में शामिल हैं। क्या कर रहे कहाँ से हैं? आए हैं? सहारनपुर भारतीय क्या नाम है? वीर सिंह। माननीय क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी पे रिविजन नहीं हुई, यही जंतर हमें मंतर के ना ऊपर 4G मिला ना 5G मिल रहा, जो सरकारी कंपनी है 22 वर्ष उसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल भी। मजदूर संघ में रहा सरकार ध्यान नहीं दे रही। प्राइवेट कंपनी में ध्यान दे रही ना, 14 वर्ष राष्ट्रीय सरकारी कंपनी में ध्यान नहीं दे रही ना। मोदी जी के राज में तो सब बढ़िया हो रहा है। नहीं नहीं, हमारे लिए तो हमारे खिलाफ हो वो रहा, व्यक्तित्व था हमारे डिपार्टमेंट के तो खिलाफ हो रहा BSNL के। यशवंत सिन्हा को यही जंतर मंतर पर खड़ा होकर एक फाइनेंस मिनिस्टर को अनर्थ मिनिस्टर कहा था। तो ये देखिए, ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोग कंफर्टेबल नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ मेरे कैमरामैन। ये देखिए नेताजी बोल रहे हैं इनके, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ये तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट है BSNL कर्मचारियों का। सारी बातें सुनी, इनका पे रिविजन नहीं हो रहा है, इनका पे रिविजन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 5G 4G के लिए टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि BSNL जब बर्बाद होगा तभी प्राइवेट कंपनी आगे आएंगी। तो इतना गंभीर मसला है, इतना गंभीर प्रोटेस्ट है। सोचिए सब लोग इंजीनियर होंगे, ये गरीब लोग भी नहीं है, इंजीनियर हैं, टेक्निकल लोग हैं और इतनी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी टीवी अखबार में ये खबर आपको नहीं दिखाई देगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार इस देश में जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लगातार वो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो जाति धर्म में बटे हुए हैं, वो अभी फिलहाल सरकारी संपत्ति के लिए भी खड़े नहीं हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।